देख सकते हो ये कुछ बैक टू माय चैनल अनदर डे अनदर। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अनदर डे अनदर ब्लॉग। सो दिस इज़ दी फर्स्ट जर्नी हमारी 2026 की फ़र्स्ट जर्नी होने वाली है। आज हम ट्रैवल करने वाले इंटरनेशनल। अगर ये आप मेरी वीडियो बाद में देख रहे हो तो आप सबको हैप्पी। तो अभी हम ट्रैवल करने वाले हैं दिल्ली टू काठमांडू एयर इंडिया। सो अभी हमने चेक इन वगैरह, सिक्योरिटी चेक इन वगैरह, बैग लगेज वगैरह सब चेक कर लिया है। अभी हम अंदर ड्यूटी फ्री में घूम रहे हैं। सो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तब अप्लाई कर सकते हो नेपाल के लिए। उसमें कंपलसरी नहीं है कि आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। आपके पास अगर इंडियन वैलिड वोटर आईडी कार्ड है तो उससे भी काम चल सकता है। क्योंकि मेरी मदर के पास पासपोर्ट नहीं था, मेरे पास पासपोर्ट था, तो उनका वोटर आईडी कार्ड से काम चल गया। तो इमिग्रेशन पे भी इतने कुछ सवाल वगैरह कुछ पूछे नहीं है, तो ज़्यादा कुछ तो पूछे नहीं, उनसे नॉर्मली बात करी तो बाकी सारा काम हो गया। तो अंदर अब हम ड्यूटी फ्री में घूम रहे हैं और 5:50 पे हमारी बोर्डिंग स्टार्ट थी, तो 5:50 ऑलमोस्ट होने वाले हैं। तो अब चलते हैं अपनी बोर्डिंग गेट की तरफ और आपसे मिलते हैं काठमांडू नेपाल में। और ये ब्लॉग जो होने वाला है बहुत बढ़िया होने वाला है। 2026 की हमारी फर्स्ट जर्नी रहने वाली है। इसमें आपके साथ बहुत सारी ट्रैवल वीडियोस एक्सप्लोर करने को आपको देखने को मिलेगी। तो चलते हैं 2026 की फ़र्स्ट ट्रैवल जर्नी की तरफ और आपको ड्यूटी फ्री का कुछ व्यू दिखा सकते हैं। ये देख सकते हैं, ये ड्यूटी फ्री। अब हमारा सामने चलते हैं, हमारा बोर्डिंग गेट सामने की तरफ है, तो सामने की तरफ चलते हैं और आपसे बोर्डिंग गेट की तरफ। सो फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपनी बोर्डिंग गेट की तरफ। अब आगे चलते हैं भाई और आपको भी दिखाते हैं। फिलहाल तो यहाँ पे शांति हो रखी है, सुबह के 6 बज रहे हैं ऑलमोस्ट। सो चलते हैं, देखते हैं, बोर्डिंग स्टार्ट हो गई होगी तो चलेंगे। और हमने लिया विंडो सीट, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि उसमें ऑप्ट करने का ऑप्शन आता है अगर हम बिकॉज फिर जो विंडो सीट होती है ज़्यादातर वो पेड होती हैं, तो उसमें जल्दी मिलता नहीं है। बट अगर आप थोड़ा वेट कर लोगे और बाद में सीट ऑप्ट करोगे तो आपको विंडो सीट इजीली मिल जाती है, तो उसके लिए आपको ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। सो हमें जाना है 7B। अभी 1 to 14 गेट इस तरफ है, हमें जाना है 7B की तरफ। सो चलते हैं भाई, देख सकते हो शांति। चलते हैं 7B। सो 7B की तरफ जाते हुए सो भाई हमें तो अपने गेट तक जाने में बहुत चलना पड़ रहा था। तो यहाँ पे लॉबीज भी चलती हैं जो व्हीकल होती हैं गोल्फ कार्ट, उसमें भी आप जा सकते हो, लेकिन वो ज़्यादातर जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं उन्हीं को बिठाते हैं, तो ऐसे में मना कर देते हैं। तो बाकी यहाँ पे ऐसे एस्केलेटर्स रहते हैं सीधे सीधे, आपको बस खड़ा होना होता है, वो ऑटोमेटिकली चलते हैं। सो आप इसके थ्रू भी जा सकते हो, कोई वो नहीं है। बाकी अगर आप आ रहे हो यहाँ पे तो बहुत चलना पड़ेगा आपको, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे गेट हैं, तो उसमें बहुत डिस्टेंस है बीच बीच में। तो बाकी देख सकते हो भाई अभी भी सिर्फ 4 नंबर गेट आया है। बाकी हमने अंदर यहाँ पे ये कार्ड से लगे रहते हैं ये वाले, इसमें से हमने अभी वाटर बोतल लिया। ये वाटर बोतल हमें 9 रुपये की पड़ी, सही है। फिर प्यास लगी थी बहुत ज़्यादा, लेकिन वो भी चिल्डा भी पी नहीं सकता, वैसे ही मेरा गला ख़राब है तो अभी पी नहीं सकता, थोड़ा वेट करना पड़ेगा उसको पीने के लिए। अभी बहुत चलना पड़ेगा क्योंकि गेट नंबर 4 आया, अभी हमारा 7B है, चलना पड़ेगा। देखो ये वाली थी, ये नीचे वाली बोतल, वही ड्यूटी फ्री यहाँ का। ये देख सकते हो भाई लिखा रहा है, लेना चाहो तो ले सकते हो ड्यूटी फ्री से। यहाँ पर टैक्स नहीं लगेगा आपको। और यहाँ पे आपको खाने की भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिल जाएगी। आउटलेट यहाँ पे अवेलेबल हैं, तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो चलते हैं, अभी चल ही रहे हैं। और भाई हम आ गए अपने गेट के 7B। अभी यहाँ पे जो बोर्डिंग है वो शुरू हुई नहीं है, यहाँ पे अभी सारे लोग बैठे हुए हैं और बाकी आप पीछे
ये चेक कर सकते हो अगर आपको दिख रहे होंगे तो, एयर इंडिया 1 एंड दिस इज, वहाँ पे भी 2 एयरक्राफ्ट खड़े आपको दिख रहे होंगे। सो अभी हम यहाँ पे तो देखते हैं कैसी बोर्डिंग शुरू होगी। हम चलते हैं और प्लेन में बैठते हैं, फिर आपको नेपाल में एंटर करते हैं। माउंट एवरेस्ट और भी जो है उनकी पीक्स दिखती हैं हमें नेपाल में एंटर होते ही। तो जैसे हम एंटर होंगे आपको चेक कराएंगे। सो अभी हम बैठते हैं, आपसे मिलते हैं हम प्लेन में। तो भाई फाइनली हम जाते हैं, बोर्डिंग हमारी हो चुकी है, अब चल रहे हैं फ्लाइट की तरफ। फ्लाइट लग चुकी है, अब चलते हैं हम अंदर बैठने। ये देख सकते हो भाई, ये लगी हमारी सामने फ्लाइट। तो अंदर चलते हैं और बैठते हैं। सो गाइस फाइनली हम बैठ चुके हैं अपनी सीट पे। हमारी एक विंडो सीट थी, एक मिडल सीट थी। सो हम आपको यहाँ से बाहर का नज़ारा दिखाते हैं। तो आपके साथ ये ट्रैवल जर्नी एंजॉय करते हैं और आपको इसके अच्छे अच्छे व्यूज़ चेक करवाते हैं। और बाकी जो भी होगा, अंदर हमें मील भी कॉम्प्लीमेंट्री थी इस टिकट्स के अंदर, तो वो भी आपको दिखाएंगे कि हमें मील में क्या मिलेगा एयर इंडिया की फ़्लाइट में दिल्ली टू काठमांडू। और इसकी जो डिपार्चर टाइम है वो 7:05 है इन मॉर्निंग, और ये अराउंड 9:05 अराउंड इन नेपाल का त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे लैंड कर जाएगी। सो जैसे भी एक्सपीरियंस होगा हम आपके साथ शेयर करेंगे। देख सकते हो बाहर का कुछ व्यू। अभी प्लेन में लगेज और यहाँ पे फ्यूलिंग हो रही है, देख सकते हो भाई। इन मॉर्निंग 6 अराउंड। सो फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं काठमांडू। हमने होटल में स्टे ले लिया, जो हमारा होटल था द सेकंड होम। मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लोकेशन ऐड कर दूंगा। बहुत ही बढ़िया होटल है, उसमें आप भी एक बार जाके ट्राई कर सकते हो। बाकी जो काठमांडू लैंड करती जो इमिग्रेशन प्रोसेस हुआ वो भी बहुत स्मूथ था, उसमें कुछ पूछा वगैरह नहीं गया। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है करेंसीज़ की, इंडियन करेंसीज़ जो होती है। और बाकी यहाँ पे यूपीआई भी वर्किंग है, तो आप इंडियन यूपीआई भी यहाँ पे चला सकते हो। और बाकी करेंसी में थोड़ा बहुत आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। और बाकी यहाँ पे कोई जो लोग होते हैं वो इंडियन करेंसी भी आपसे ले लेते हैं, तो उसमें आपको दिक्कत फेस करने को नहीं मिलेगी। सो बाकी अभी शाम के 5 बज रहे हैं, हम होटल में आके सो गए थे। तो अब आए हम खाने द थमेल रेस्टोरेंट में, जो अभी यहाँ पे खाने आए हैं। यहाँ पे फूड मंगाया, अभी देखते हैं यहाँ का खाना कैसा है। पहली बार ट्राई करेंगे इंटरनेशनल नेपाल में खाना। सो आपके साथ भी एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, आपको दिखाएंगे हमने क्या क्या मंगाया। सो देखते हैं। देख सकते हो ये कुछ यहाँ की जो सिटी है थामेल, यहाँ का कुछ वो है। यहाँ ये अपनी नाइट लाइफ के लिए मशहूर है। यहाँ पे बहुत सारे क्लब्स वगैरह हैं और बाकी कुछ ऐसा सब हुआ थामेल। काठमांडू की सड़कों पर घूम रहा हूँ, यहाँ पे ज़्यादा कुछ तो है नहीं, बट वी कैन एक्सप्लोर लाइक मैनी थिंग्स हियर। यहाँ पे बस स्टैंड भी है और कुछ इस टाइप की बसेस यहाँ पे चलती हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं ये यहाँ की बसेस है भाई, ये फुल पैक होके चल रही है। और यहाँ पे देख सकते हो कुछ यहाँ के रोड्स वगैरह। कुछ ऐसे समय हो रहे हैं यहाँ पे, इस टाइम हो रहे हैं रात के 8 बज रहे हैं। भाई काठमांडू है तो बढ़िया, लेकिन यहाँ पे जो इन्फ्लेशन रेट है वो बहुत ज़्यादा हाई है। क्योंकि यहाँ पे जो हमें दिल्ली में बिस्लेरी की 1 लीटर की पानी की बोतल पड़ती है वो हमें 20 रुपये की पड़ती है। वही सेम बिस्लेरी की, मतलब बिस्लेरी नहीं, कुछ दूसरी ब्रांड की जो नेपालीस ब्रांड है, उसकी पानी की बोतल वो यहाँ पे हमें 60 रुपये की पड़ रही है। मैंने अभी एक काठी रोल खाया, वो पनीर काठी रोल था। ऑन एन एवरेज हमारे इंडिया में वो मिल जाता है 100 रुपये 120 रुपये में। यहाँ पे वो 150 रुपये इंडियन रुपीज़ पड़ा था, और क्या कहते हैं नेपाली रुपीज़ में वो 250 अराउंड।
तो यहाँ पे इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, मतलब मैंने इनसे पूछा तो कह रहे यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी बाहर से ही आती है, नेपाल में उनका कुछ नहीं होता। तो बाकी देख सकते हो भाई। और ये फिर यहाँ का बस स्टैंड है जो मैंने दिखाया था, एक बस फिर से आई है। इसका कुछ पता नहीं है क्योंकि इस पर नाम वगैरह नहीं लिखा। ये बस चिल्ला रहे हैं, ऐसे तो हमें पता नहीं लगेगा। जो टूरिस्ट होते हैं वो स्टक हो जाते हैं एट द टाइम सम मोमेंट। बाकी इट्स माई फर्स्ट डे, सो एवरेज मेरे को नॉर्मल लगा। अभी तक मेरे कुछ मतलब समझ में आया नहीं है यहाँ का, थोड़ा टाइम लगेगा। आज पहला दिन था, आज हम कहीं घूमने नहीं गए। मार्केट में मैंने थोड़ा सा एक्सप्लोर करा था थमेल का, तो उसमें मेरे को कुछ बढ़िया कुछ दिखा नहीं है अभी तक। सो कल हम जल्दी उठ कर सुबह ब्रेकफास्ट करके जाएंगे। पहले मैं आइटनरी तैयार करूँगा, मतलब मेरे पे आइटनरी अवेलेबल है बट उसके हिसाब से मेरे को चलना है। सो उसके हिसाब से यहाँ पे मतलब टैक्सी वगैरह के जो प्राइसेस हैं वो भी बहुत ज़्यादा हाई हैं एज़ कम्पेयर टू इंडियन। सो उसके लिए थोड़ा देखना पड़ता है। और यहाँ की जो लोकल टैक्सी ऐप है वो है यांगो कुछ करके है, और इन ड्राइव भी चलता है लेकिन इन ड्राइव बहुत कम है, यांगो ज़्यादा चलता है यहाँ पे। तो बाकी अभी तक मैंने जहाँ पे भी UPI पेमेंट करी है वहाँ पे कोई प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिली है मेरे को। सब कुछ ईजीली हो गया। यहाँ पे UPI इंटरनेशनल चल रहा है, फ़ोन पे गूगल पे के थ्रू हम इंटरनेशनल पेमेंट कर रहे हैं। बस आपका जो बैंक है वो इंटरनेशनल UPI एक्टिवेटेड होना चाहिए। बाकी यहाँ पे भाई कसिनो भी, ये कसिनो है यहाँ का। अब पता नहीं अंदर क्या है क्या नहीं है, लेकिन बाहर इसमें कसिनो लिखा हुआ ऊपर देख सकते हो, बैली कसिनो। ये देख सकते हो बैली कसिनो। और ये यहाँ की बसेस हैं। इट्स लाइक ओल्ड कार। यहाँ पे जितनी भी कार है वगैरह हैं वो सारी ओल्ड टाइम्स, जैसे पुरानी कारें होती हैं, देख सकते हो भाई वो सी लगे हुए हैं। क्योंकि हम इंडिया में कार चलाते हैं तो हमें सारी नई कारें होती हैं, मतलब जो टोटल इंडिया में कार चलती है वही कार सारी यहाँ पे सेम चलती है।